हेलो एवरीवन, आदित्य चौहान दिस साइड। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस ऑफ 27 अप्रैल। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था मार्केट एनालिसिस ऑफ 24 अप्रैल के, उसमें दोस्तों जो मैंने फर्स्ट केस उसमें डिस्कस किया था ना, वही डिट्टो केस 24 अप्रैल के दिन मार्केट में बनाया गया है। अब मैं बता देता हूँ आपको कि हमने 24 अप्रैल को मैंने आपको क्या बताया था। तो दोस्तों मैंने बताया था कि अगर 24 अप्रैल के दिन मार्केट ओपन होते ही पहली ही स्विंग बनाई सेलिंग स्विंग, तो ये सेलिंग स्विंग बनाई गई है मार्केट के द्वारा ओपन होते ही। फिर दोस्तों मैंने क्या बताया था कि मार्केट लगाएगी रेजिस्टेंस, तो मार्केट लगाएगी सॉरी सपोर्ट। जब मार्केट पहले ही स्विंग सेलिंग बनाती है तो सबसे पहले मार्केट लगाती है सपोर्ट। तो मैंने बताया था अगर मार्केट सपोर्ट लगाए और हमें प्राइस क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी कि जो प्राइस है वो सपोर्ट पर ही लाई कर रहा है, और सपोर्ट पर प्राइस का कैसा बिहेवियर होगा, लोअर हाई का क्रिएशन करेगा। तो मार्केट ने ये पहला लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट फिर ये ग्रीन कैंडल आई, ऊपर नहीं ले जा पाई मार्केट को, फिर रिजेक्शन आया, फिर दोबारा सेकंड बार सपोर्ट को टेस्ट कर दिया, फिर बायर्स आए, फिर दोबारा बायर्स प्रीवियस रेजिस्टेंस तक भी नहीं ले जा पाए, प्रीवियस लोअर हाई तक भी नहीं ले जा पाए, फिर मार्केट ने दोबारा सपोर्ट ब्रेक किया और मार्केट ने ये दूसरा भी यहाँ पे लोअर हाई क्रिएशन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस सपोर्ट के ब्रेक पे एक हमने 24 अप्रैल के दिन एक ट्रेड ली थी दोस्तों, जिसके अंदर हमें मिला है 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का ये ट्रेड था। और जो मैंने स्टॉप लॉस कहा था वो कहा था कि दोस्तों हम प्रीवियस लोअर हाई पे रखेंगे अपना, और अगर प्रीवियस लोअर हाई काफी दूर होगा तो एवरेज कैंडल साइज का स्टॉप लॉस लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे मेरी एंट्री, और एक हमें बहुत ही अच्छा शानदार मूव 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का हमें 24 अप्रैल के दिन देखने को मिला है। अगर आप प्रीमियम चिप के चार्ट पे भी जाके देखोगे तो यहाँ से इस ब्रेक होने के बाद इसी अगले ही रिजेक्शन से, जैसे ही मार्केट ने अगला ही रिजेक्शन लिया, एक काफी अच्छा प्रीमियम में मोमेंटम हमें देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि 27 अप्रैल को मार्केट में क्या होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो दोस्तों 27 का केस एक बार एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में बिग पिक्चर पे क्या ओवरव्यू चल रहा है। तो दोस्तों जैसे वॉर वगैरह में मार्केट सेल ऑफ हुई थी, तो मार्केट कितने पे आ गया था, निफ्टी आई थिंक 22,180 के करीब लाए कर रहा था। ठीक है, और काफी रिट्रेसमेंट होने के बाद वॉर के टाइम पे मार्केट ने लगातार क्या किया है दोस्तों, मार्केट ने एक मिनट, मार्केट ने इन लो से 22,200 के लो से लगातार ये बाइंग साइड रैली की है। ठीक है, तो मार्केट ये सपोर्ट सस्टेन किया था, इसकी भी मैंने उस दिन वीडियो आपको दोस्तों बनाई थी। मार्केट ने ये लो सस्टेन किया था, लगातार मार्केट बाइंग साइड जा रहे हैं। तो मार्केट का नेचर कहीं का है दोस्तों, स्विंग का नेचर। तो अगर मार्केट बाइंग साइड ही लगातार जा रहा है तो क्या लगातार बाइंग साइड जाता रहेगा? नहीं। तो इसलिए मार्केट ने क्या किया, 21 अप्रैल को हाई लगाने के बाद मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट। तो ये जो 3 दिन का रिट्रेसमेंट है, जनरल रिट्रेसमेंट है ओवरऑल इस बाइंग, जो ये वॉर खत्म होने के बाद वॉर खत्म होने के बाद ये बाइंग सीन लगी, इस बाइंग सीन का ये जनरल रिट्रेसमेंट इनका नेचर है। अब बाइंग साइड तो जाता नहीं रहेगा, फिर सेलिंग साइड जाएगा। लेकिन आज की क्लोजिंग मार्केट ने कैसी दी है 24 अप्रैल के दिन, मार्केट ने पॉजिटिव क्लोज। अगर हम अप्रोक्सीमेटली लास्ट की कुछ कैंडल देखें तो हैवी इनमें बाइंग बनाई गई है। तो यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी है कि ये जो जनरल रिट्रेसमेंट था मार्केट का वो यहाँ से खत्म हो गया है, और 27 अप्रैल से मार्केट दोबारा बाइंग साइड जाना चाहिए। अब मैं आपको 27 के सिर्फ दो ही केस बताऊंगा, दोनों के दोनों बाइंग साइड पर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है ये भी डिस्कस। अगर मार्केट, अब एक चीज और नोटिस करने की है कि जो 24 अप्रैल की जो क्लोजिंग है दोस्तों वो पॉजिटिव हुई। तो पॉजिटिव जब क्लोजिंग होती है तो एक और प्रोबेबिलिटी किस चीज की आगे बढ़ जाती है दोस्तों, उस ये पड़ जाती है गैप अप होने की, कि यहाँ से मार्केट गैप अप भी हो सकता है 27 अप्रैल के लिए। ठीक है, अगर मार्केट, तो ये केस बताऊंगा दोनों बैंक साइड दोनों ही हाई प्रोबेबिलिटी। अगर मार्केट पहला ही ओपन होते ही बाइंग स्विंग बना, और जब भी मार्केट बाइंग स्विंग बनाएगा मार्केट लगाएगा रेजिस्टेंस। हमें क्या ऑब्जर्वेशन करनी है कि जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस पर ही सस्टेन करना चाहिए। रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, फिर ऐसे हाइयर लोज बनाया, और फिर जब रेजिस्टेंस को 1 से 2 बार टेस्ट करने के बाद ब्रेक किया,
एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का हम बाइंग साइड ट्रेड लेंगे दोस्तों। और जो स्टॉप लॉस रखा जाएगा वो कहाँ का रखा जाएगा दोस्तों, वो रखा जाएगा प्रीवियस हाई लोस का। और अगर प्रीवियस हाई लो काफी दूर है, जैसे कि आज लोअर हाई का रखा गया था 24 अप्रैल के दिन, अगर 27 अप्रैल के दिन जो हाइयर लोस है वो काफी दूर है, तो हम एवरेज कैंडल का स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला केस ये है दोस्तों, अगर मार्केट ओपन होते ही बनाए बाइंग स्विंग, और सबसे ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी भी इसी केस की है। दूसरा केस, अगर मार्केट कल के दिन ओपन होते ही बनाए पहली स्विंग सेलिंग स्विंग, मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ने क्या किया दोस्तों, सेलिंग स्विंग बनाई। जब भी मार्केट सेलिंग स्विंग बनाएगी, सबसे पहले क्या लगाएगी दोस्तों, पहले बनाएगी मार्केट सपोर्ट। और हमें क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी कि जो प्राइस है वो सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर रहा होगा। प्राइस जैसे 24 अप्रैल के दिन तो बार बार सपोर्ट पे आ रहा था, लेकिन 27 के अप्रैल के दिन क्या करेगा, प्राइस सपोर्ट पर नहीं आएगा और एक बाइंग साइड जाएगा, हाइयर लेवल पर जाएगा और हाइयर लोज का क्रिएशन करेगा। और जैसे ही अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का अगेन एक ट्रेड लिया जाएगा। किसके ब्रेक पे दोस्तों, प्रीवियस हाई के ब्रेक पर। जो स्टॉप लॉस रखा जाएगा यहाँ पे भी दोस्तों प्रीवियस हाइयर लोज का, और अगर हाइयर लोज काफी दूर होंगे दोस्तों, एवरेज कैंडल साइज का स्टॉप लॉस रखा जाएगा। ये ही दो केस 27 अप्रैल को बनने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, और इन्हीं केस पे अगर बनता है तो मैं पर्सनली ट्रेड लूंगा। अगर कल के दिन मार्केट सेलिंग साइड जाता है और ये दो केस नहीं बनते, तो पर्सनली मैं मार्केट में एग्जीक्यूशन नहीं करूंगा और आपको भी एग्जीक्यूशन की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। तो 27 अप्रैल को बाइंग साइड ही जाने के चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी और जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है वो यही कह रहा है कि जो ये बाइंग साइड चल रहा था, ये मेजर स्विंग, और इस बाइंग साइड जो आने के बाद जो 3-4 दिन से सेलिंग स्विंग है, ये जो जनरल रिट्रेसमेंट था इस बाइंग स्विंग का, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से निफ्टी क्या करेगा, अगर वॉर वगैरह की कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई, यहाँ से अगेन मार्केट अपनी न्यू हाई का क्रिएशन करने के ज्यादा चांसेस होंगे। आगे अगले 3-4 सेशन हमें बाइंग साइड देखने की तरफ मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।